अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शेफ़ शाहिद कुरैशी कुकिंग कंपनी के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों और मेरे देखने वाले और सीखने वाले और मेरी रेसिपीज़ को बनाने वाले, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख़्याल रख रहे होंगे, रोज़े भी अच्छे चल रहे होंगे। बहरहाल मैं किसी दौड़ में हिस्सा नहीं लेता, मैं सिर्फ़ अपने व्यूअर्स को या अपने देखने वालों को वो रेसिपी सिखाता हूँ कि जिसमें उनका फ़ायदा हो और वो असल चीज़ देखें। हमारे पुराने वक्तों में हमारी दादी नानी ईद के मौक़ों पे शीर खुरमा बनाती थी। शीर खुरमा एक बहुत मज़े की डिश है जो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनती थी। इसके अलावा अगर आप मुख्तलिफ़ शहरों में जाएँ तो वहाँ सेवइयाँ बनती थी, फेवनियाँ बनती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है ना, अब हर चीज़ का अंदाज़ बदल गया है, कपड़े बदल गए हैं, रहन सहन बदल गया है, इसी तरह खाने का अंदाज़ भी बदल गया है। तो दूसरे मुल्कों की चीज़ें उसमें शामिल हो गई हैं, उनको हमने अपने हिसाब से उनको मॉडिफाइड या अपने हिसाब से चेंज कर लिया है खाने पीने को। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि मैं आज आपके लिए सेवइयों की डिश लेकर आया हूँ, लेकिन ये ईद की डिश है, लेकिन हम आज बनाएंगे रबड़ी सेवइयाँ। आप हैरान होंगे कि रबड़ी सेवइयाँ, तो चलें आएँ आपको रबड़ी सेवइयाँ सिखाते हैं। आप देखें, सबसे पहले अपने अज्जा की तरफ जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम अपने अज्जा की तरफ चलते हैं। अज्जा हमारे दो हिस्सों में है, एक हिस्सा है रबड़ी का और एक हिस्सा है सेवइयों का। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि रबड़ी में क्या डलेगा, और रबड़ी पहले हम बनाएंगे फिर हम सेवइयाँ बनाएंगे। रबड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, लेकिन मैंने यहाँ 1.5 लीटर दूध लिया है, आधा लीटर दूध हम सेवइयों में इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ हमें चाहिए 4 स्लाइस, कोई किसी भी वाइट ब्रेड के आप ले लीजिए, मिल्की ले लीजिए, सादा ले लीजिए। इसके अलावा हमें चाहिए होगा उसके लिए खुश्क दूध चाहिए होगा, आधा कप चीनी चाहिए होगी, और उसके अलावा मेवा जात में हमें किशमिश चाहिए। खोपरा 20 ग्राम ले लीजिए, 20 ग्राम किशमिश ले लीजिए, 20 ग्राम ये मैंने खोपरा काट लिया है। इसी तरह 20-25 ग्राम आप छुआरे ले लीजिए, और खुशबू के लिए हम इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे और साथ अरखे गुलाब डालेंगे। आप अरखे गुलाब के अलावा ज़ाफ़रान डाल सकते हैं और केवड़ा डाल सकते हैं। ये तो ऐसा हो गए हमारे रबड़ी के। अब हमारे दूसरे हिस्से में जो हम सेवइयाँ बनाएंगे, उसके लिए हमें सेवइयाँ चाहिए। मार्केट से अमूमन सेवइयों का पैकेट 150 ग्राम का मिलता है, तो मैंने ये 250 ग्राम कर लिया है। 2 पैकेट में से मैंने थोड़ी सी निकाल ली है। उसके अलावा हमें गार्निश के लिए चाहिए पिस्ता, ये मैंने 50 ग्राम लेके काटा है। इसी तरह 50 ग्राम मैंने बादाम लेके काट लिए हैं। ऑयल हमें चाहिए 2 बड़े चमचे, और इसी तरह फिर हमें आधा कप चीनी चाहिए सेवइयों के लिए। और आइए अब हम अपनी तरकीब की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अपनी रबड़ी को बनाएंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लीटर दूध में 4 स्लाइस डलेंगे। आप चाहें तो इनके कॉर्नर निकाल दें, ज़रा और स्मूथ और अच्छी रबड़ी बनेगी, और चाहें तो आप ना निकालें, इट्स अप टू यू। मैं वैसे निकाल रहा हूँ इसलिए कि ज़रा आपके अगर ये निकलते हैं तो आप 4 की जगह 5 स्लाइस ले लीजिए, क्योंकि इसमें 1 स्लाइस समझ लीजिए निकल गया है। ये देखें, हमने स्लाइस के साइड काट लिए। अब हम इसको मिक्सी में या जार में किसी में भी डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें हमारे स्लाइस जो हैं ग्राइंड हो गए हैं, हमने इनको चॉपर में ग्राइंड किया है। ये देख लें, इस किस्म का ये पाउडर बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कोई भी बर्तन ले लीजिए जो थोड़ा डीप हो और जिससे दूध आपका उबले ना। अब हम इसमें 1 लीटर दूध शामिल करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये 1.5 लीटर दूध है, इसमें हम अब 1 लीटर दूध शामिल करेंगे। 5 अदद जो मैंने इलायची आपको बताई थी उसका मैंने निकाल के पाउडर बना लिया है, छिलका उसका वेस्ट कर दिया है मैंने, दाना सिर्फ मैंने इसका बनाया है। अब हम इसमें साथ ही हम इसके अंदर खुश्क दूध शामिल करेंगे। खुश्क दूध जो है वो एक तरह इस रबड़ी को और जायकेदार बनाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लीटर दूध में
2 बड़े चमचे खुश्क दूध के डालते हैं। इसी तरह 4 स्लाइस डालेंगे इसके अंदर, और हम इसमें आके जो जो स्टेप वाइज करते जा रहे हैं मैं आपको बताऊंगा आगे। अच्छा, जितनी देर हमारा ये दूध तैयार हो रहा है, गर्म हो रहा है, उबल रहा है, इतनी देर हम अपनी चीनी का कैरेमल बना लेते हैं। जब हमारा पैन गर्म हो जाए तो हमने उसके अंदर चीनी डालनी है, और चीनी को हमने हिलाना नहीं है। ये जिस वक्त ये अपना कलर देना शुरू करेगी उस वक्त हम इसको फिर चलाएंगे। ये देखिए हमारी चीनी जो है ब्राउन होनी शुरू हो गई है। इसको आपने बहुत हल्की आंच पे, बहुत ही स्लो आंच पे आपने बनाना है। ये देखिए जब तक ये पिघल नहीं जाती। ये देखिए इसमें माशाल्लाह लाइट ब्राउन कलर की हो रही है। ये इसका जो ये कलर है ये समझ लीजिए कि ओरिजिनल रबड़ी को जाहिर करेगा कि ये दूध हमारा बॉइल्ड हो गया है। अब हम इसमें ये अपने स्लाइस डाल देंगे। साथ ही ये जो हमने कैरेमल चीनी बनाई थी ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारी रबड़ी कैसे, जैसे रबड़ी होती है वैसा इसका कलर हो गया। ये देखें माशाल्लाह हमारी रबड़ी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रही है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि हमने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, हमने इसको ज़रा पतला रखना है, लेकिन इतना भी पतला नहीं रखना। यहीं 10 से 12 मिनट में हमारी ये रबड़ी तैयार हो जाती है। ये देखें माशाल्लाह, अब इसकी देखें आप, ये देख रहे हैं, इतना ही बस आपने इसको रखना है। उसकी वजह ये कि जब आप इसको ठंडा करेंगे तो ये और गाढ़ी होगी। और अब हमारी ये रबड़ी दूध तैयार है। आइए अब हम अपनी सेवइयों की तैयारी की तरफ चलते हैं। सेवइयाँ बनाने के लिए हमने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है। इसमें अब हम डालेंगे ऑयल। दो बड़े चमचे ऑयल लिए हैं मैंने खाने वाले। अब इसमें हम डालेंगे सेवइयाँ। सेवइयाँ आप चाहें तो उनको छोटा कर लीजिए। यहाँ इनको हम थोड़ा सा कलर देंगे ताकि हमारी सेवइयों को तो थोड़ा सा कलर आ जाएगा। फिर हम इसको अगला मैं स्टेप बताऊंगा, स्टेप आपको हमने क्या करना है। ये देखें हल्की हल्की ब्राउन हो गई है हमारी सेवइयाँ। तो अब इस मौके में हम इसमें ये चीनी भी शामिल कर देंगे। आप चीनी अपने हस्बे मंशा भी ले सकते हैं। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी कम कर दीजिए। मैंने आपको 1 पाव सेवइयाँ 1 लीटर दूध की रबड़ी सेवइयों की रेसिपी मैंने आपको बताई है। इंशाल्लाह आप ईद पर बनाइए, देखिए तारीफ़ होगी आपकी। मेहमानों के लिए ख़ास तौर पे यह डिश बहुत अच्छी है। इस मौके पे हम इसके अंदर मेवा शामिल करेंगे। ये आ गई किशमिश हमारी, ये हमारा छुहारे आ गए जो हमने काट के रखे थे, और ये हमारा खोपरा आ गया। ये भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो खोपरा पसंद नहीं करते, कोई छुहारे पसंद नहीं करता, लेकिन मैंने आपको वही चीज़ बतानी है जो असल हो। अब ये डालने के बाद हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे इसको, लेकिन हम पूरा सॉफ्ट नहीं करेंगे, इसको हम क्रंची रखेंगे। बस ये दूध खुश्क होगा तो हमारा तैयार है। इसको हमने सॉफ्ट नहीं करना, इसको क्रंच रखना है हमने, ताकि हमारी सेवइयाँ क्रंच रहें। बेशक दूध आप थोड़ा और कम डालें ताकि सेवइयाँ आपकी नरम ना हो। देखें बस सिर्फ हमने दूध को खुश्क करना है। दूध भी मैंने आपको आधा किलो बताया, लेकिन आधा किलो इसमें जाएगा नहीं, दूध इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पाव से भी कम जाएगा। सिर्फ आपने इसको क्रंच रखना है, इसकी जो है ना, इसको क्रंच रखना है, बिल्कुल नरम नहीं करना आपने इसको। यहाँ हो गया अपने रबड़ी के अंदर, हमारी रबड़ी भी अब ठंडी हो रही है। अब इसके अंदर इस मौके पर हम इसमें अर्क़े गुलाब शामिल करेंगे, जैसे मैंने आपको शुरू में तरकीब में अज्जा में बताया था। अर्क़े गुलाब, ये अर्क़े गुलाब शामिल करेंगे, और साथ ही इसमें हम थोड़ा थोड़ा बादाम और पिस्ते की भी एडिशन करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, बाकी हम गार्निश के लिए रखेंगे। हमारी सेवइयाँ और हमारी रबड़ी
दोनों तैयार है। आइए अब हम इसको अपनी डिश के अंदर डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने का तरीका यह है कि आप इसको इस तरह डिश के अंदर फैला दीजिए। मैंने थोड़ी बड़ी डिश ली है, आप छोटी डिश लें ताकि उससे जो है ना, और मतलब डिश का आपने ऐसी लेनी है कि जिसमें ना ज़्यादा बुरी लगे। ये देखिए, इसको हम पहले नीचे एक स्टेज पे हम अपनी सेवइयाँ लगाएंगे। ये हो गया। अब हम इसके ऊपर रबड़ी डालेंगे। अच्छी तरह आप रबड़ी जो है ना चारों तरफ करके लगाइए। ये रबड़ी आ गई। अब हम बकिया सेवइयाँ इसके ऊपर लगाएंगे। आप मेहमानों के आने से कोई 2 घंटे पहले से बनाएं, और ताकि ये ठंडी सर्व हो। अब बकिया हम अपनी जो है रबड़ी इसके ऊपर डालेंगे। अब इसके ऊपर हमारी गार्निश हो जाएगी। गार्निश में जैसे मैंने आपको बताया था, पिस्ता हो गया, बादाम हो गया। बादाम भी हमने हवाइयाँ इसको कहते हैं, हवाइयाँ काटना। इसको बजाय आप गोल गोल काटने के इसकी हवाइयाँ बनाएं आप, तो खूबसूरत भी लगती हैं और मुंह में जाके भी ना बुरी नहीं लगती हवाइयाँ। साथ ही हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश भी बहुत अच्छा जायका देती है इसके अंदर। यहाँ मैं ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि आपने इस डिश को, जो गरम खाना पसंद करते हैं वो गरम खाएं, लेकिन इसका ज़्यादा जायका ठंडे में आएगा। तो इसको आप रूम टेम्परेचर के बाद 1 घंटा फ्रिज में रख के फिर इसको इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह इसका जायका बहुत रिच होगा और आप एंजॉय करेंगे इस खाने को। इस रबड़ी सेवइयों को आप एंजॉय करेंगे। माशाल्लाह, ये देखें हमारी रबड़ी सेवइयाँ ईद स्पेशल तैयार हो गई है। माशाल्लाह बहुत मज़े की डिश है ये। देखें, देखने में भी कितनी खूबसूरत यम्मी लग रही है। आप इंशाल्लाह ईद पर इसको बनाएं। इस डिश का नाम है रबड़ी सेवइयाँ ईद स्पेशल। तो ये आपको समझ लीजिए कि पहली दफ़ा ये मैंने बनाई है ये डिश, और पहली दफ़ा ही आपको ये सीखने का मौका मिलेगा इस डिश को। और इंशाल्लाह जब आप दावत में या ईद पे बनाएंगे तो आने वाले मेहमान, बहन, भाई सब आपकी तारीफ़ करेंगे कि बहुत मज़े की ये चीज़ सेवइयाँ बनी है। तो इसके साथ ही मैं आपसे फिर गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँचे। मेरा मकसद अपने को कमर्शियल करना नहीं, मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को नई नई डिशें सिखाना है, अपना इल्म आप तक पहुँचाना है। अब आगे ये आपकी मर्ज़ी कि आप किस हद तक इससे फ़ायदा उठाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप इंशाल्लाह इसको बनाएंगे और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।